आपको लगता है कि आप जो पत्रकारों से साक्षात्कार कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, वो दुख मजबूरी है, जो अंदर पीड़ा है। हम भारत को पाकिस्तान नहीं बनना देख सकते, तो कैसे इतने भारत के टुकड़े हो गए, अब नहीं करने देंगे। और वो टुकड़े कैसे हो रहे हैं, कहाँ लग रहा है आपको जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं या इसके पहले जो गुजरी है, उन्हीं कारणों से हुई है। कौन सी स्थितियां, जरा मुझे बताइए थोड़ा डिटेल। बार बार गंगा जमनी की तहजीब दे करके, बार बार सबको ऊपर दया करुणा करके उनकी बात को सुन लेना, उनको ही प्रमुखता देना, वो कुछ भी करें तो वो सब स्वीकार है, अपनी तरफ से कोई कर दे, अपनी तरफ से कुछ करो तो चुप हो जाना, ये बेफिजूली की बात है। एक ही राष्ट्र में सब रहते हैं तो जितना उन्हें अधिकार है हमें भी अधिकार है। तुम्हारी यात्रा निकलती है, हमारे यहाँ से तो कभी प्रतिक्रिया नहीं होती, और जो करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। आपके यहाँ से हमारे यहाँ से यात्रा निकले तो आप प्रतिक्रिया करते, पत्थर फेंकते, उपद्रव करते, और अगर हम कुछ बोल भी दें या कानून के लिए उनके लिए मांग भी कर दें तो आप एकजुट होकर के देश को जलाने की और गजवाई हिंद की बात कर देते। ये आपसे मतलब क्या है? आप ये कह रहे हैं माइनॉरिटी, आप मुसलमानों जिनके अंदर रावण का, तो आप मुसलमानों को रावण कह रहे हैं? केवल उनको नहीं, जो इंसानियत के खिलाफ है उनको नहीं, पर आप कह रहे हैं पत्थर फेंकने वाले जो तो भी होंगे। अब जरूरी नहीं पत्थर फेंकने वाला मुसलमान, हिंदुओं में भी से तो कोई होगा, ईसाइयों में भी तो कोई होगा, और जो होगा उसके खिलाफ। आपको लगता है कि आप ये जो बातें बोल रहे हैं इसमें एक कम्युनिटी को लेकर क्रोध भी है, नफरत भी है, ऐसा है क्या? आप मुसलमानों से नफरत करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो इंसानियत के जो खिलाफ है उनसे नफरत करते हैं। मुसलमान तो धाम के भी बहुत स्नेही है, बहुत प्यारे हैं, हम नहीं करते, कभी विरोध नहीं करते। इंसानियत से हम, जो इंसानियत के खिलाफ है, साक्षी जैसे कांड जो कर देते, जो पालघर के संतों को बर्बरता के साथ, निर्दयता के साथ मार देते, ऐसे कांडों को देख करके दिल दहल। फिर ऐसे लोगों के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ रही है, और उसके बाद भी जब उन पे रामचरितमानस की प्रतियां कोई जला दे, आपसे पूछते हैं आपके पिताजी की कोई फोटो जला दे, अच्छा लगेगा या बुरा? नहीं, मुझे तो रामचरितमानस के साथ कोई अपमान करेगा तो भी बहुत बुरा लगेगा। लगेगा ना? बिल्कुल बुरा लगेगा। हाँ, और फिर उनको ऊपर कोई बहुत कठोर कार्रवाई ना हो, तब और दिल दुखता है कि यार अब तो हद हो गई, अब तो सीमाएं पार हो गई। इससे अच्छा तो हम सब सनातनियों को मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब करके। हाँ, लेकिन जो प्रतियां जलाई गई है वो किसी कौम की तरफ से नहीं जलाई गई है। वो कोई भी हो, हम तो सबके उनके ही खिलाफ है ना, हम किसी कौम के खिलाफ थोड़ी। तो वो गजवाए हिंद जो आपने बोला वो तो एक कौम मुसलमानों से, तो वो लोग बोलते हैं, वो मांग करते हैं, तो हमने तो पूरे चैप्टर्स बताए, उसमें रामचरितमानस वाला चैप्टर भी तो बताया, साक्षी वाला चैप्टर भी बताया, पालघर के संतों का भी एक चैप्टर बताया कि ये जो सामने कांड हुए हैं इन सबको लेकर हम इन लोगों के खिलाफ हैं। अब वो कौन कौन है वो निर्णय करें। तो वो जो मुसलमान आपको सुन रहा है शास्त्री जी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी बातों को कायदे में रहें तो फायदे में रहें। तो वो कहेंगे कि कायदे में तो कायदा ये है कि सबके, जैसे रामचरितमानस का, सभी धर्मों का, राष्ट्र का, वंदे मातरम का, भारत माता की जय। अब किसी को वंदे मातरम बोलने तक से दिक्कत है, क्या कह दें? हमारे सामने तो आप ही लोग न्यूज़ दिखाते हैं, हमें तो लगता है कि वो सत्य दिखाते हैं। अगर आपका चैनल, आप लोग अगर सत्य दिखाते हैं तो वो बात हमारी, ये बात सत्य है। और शास्त्री जी, फिर आपके ऊपर ये आरोप लगेगा कि आप तो बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हैं जो एकदम कट्टर समाज के पैरोकार होते हैं। बिल्कुल भी कट्टर कि तुम कायदे में नहीं रहे हम तो फिर तो लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ठिकाने लगाते, हमने ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा। हम कानून को कह रहे हैं कि आप लोग सावधान होकर के इनको समझाओ, हमें बोलने पर मजबूर मत करो प्लीज। धर्मगुरुओं को इन रास्ते पर मत लाओ, धर्मगुरुओं को अध्यात्म की चर्चा करने दो। लेकिन वो तो सनातन तो सहिष्णुता का सबसे खूबसूरत, हमारे लोगों के अंदर जितनी दया है उतनी किसी के अंदर नहीं। पर आपके अंदर तो वो आक्रोश और मजबूरी है, वो असहिष्णुता की झलक दिखाई दे रही है। बिल्कुल भी नहीं झलक, वो उनके लिए दिखाई दे रही है जो असहिष्णु खुद है। तो उन्हें डर लग रहा है कि आदमी हमारा प्लान फेल कर देगा। हम बहुत सहिष्णु हैं,